पहरा देने वाला कुत्ता चोरी होने पर ना भौंके तो समझ जाओ वो चोरों को जानता है और उनमें शामिल है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है। आजकल बहुत वायरल हो रहा है ये भाषण। राम मंदिर में चोरी हुई, न चौकीदार को पता चला न पहरेदार को। अटल जी जिन कुत्तों की बात कर रहे हैं उनमें इतनी शर्म तो थी ना कि कम से कम चुप ही रहे। आज वाले तो चोरों के समर्थन में हुआ कर रहे हैं। राम मंदिर करंट अफेयर्स पे आते हैं। मोदी जी अपनी संक्षिप्त भारत यात्रा के बाद वापस विदेशों के लिए निकल लिए हैं। मोदी जी के विदेश जाने पर नृत्य केवल वहां ही नहीं होता, नाच गाना यहाँ ज्यादा होता है। जब प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी और प्रधानमंत्री मोदी और श्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ने मोदी का महामृत्युंजय जाप। कहते हैं बिना हड्डी के जीव धरती पर जीवित नहीं रह सकता, इसलिए विकास के क्रम में, एवोल्यूशन में जीवों में हड्डी बनी और सबसे पहले जो हड्डी बनी थी वो थी रीढ़ की हड्डी। जिन जीवों में रीढ़ की हड्डी बनी उनमें से एक हम और आप हैं। जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है वो टीवी के एंकर बन गए। चलिए देखते हैं तमाशाए टीवी टीआर फोबिया के इस नए एपिसोड में, क्योंकि क्या है भैया ना, डर का माहौल। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। ये नया भारत है जहां डिग्री वाले लाइनों में लगते हैं टीचर की नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिलती और बिना डिग्री वाले नेशनल टेलीविजन पर मास्टर बन जाते हैं। मास्टर के बाद मास्टराइन भी आ गई हैं। हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं हैं। बात पत्रकारिता की हो या मूर्खता की हो, आई सपोर्ट फेमिनिज्म। रूबिका लियाकत जो मास्टर कम हंटर लुक में ज्यादा नजर आती हैं। चेंज, ठीक है? हुआ कि नहीं हुआ रिजीम चेंज? जोर से मैंने कहा बताओ, रिजीम चेंज मतलब सत्ता परिवर्तन। हुई सत्ता परिवर्तन? नहीं हुई ना तो फिर नहीं। और क्या है भाई, कुटाई ना करने लगे ये स्टूडियो वाले कर्मचारियों की है। बैठा रखे कुछ लोगों को पूरा काम छुड़वा करके। ये क्या है भाई, ऐसे ही टीचर बच्चों को स्कूल छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। खैर, तो मास्टराइन साहिबा का एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गणित लगा रही हैं। बिना पढ़े पढ़ाने का क्या नतीजा होता है, इसका नमूना देख लीजिए आप। माइलेज की पूरी कहानी को इसको ऐसे समझिए कि अगर वो 2020 की गाड़ी है तो कितना कम होगा? 6% माइलेज कम होगा। मतलब अगर आप 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, अगर वो 10 का माइलेज देती है, अगर E20 नहीं डलवाए तो अगर ये 10 का माइलेज देती है तो कितना चलेगी? 100 किलोमीटर चलेगी। और अगर आप इसमें E20 वाला पेट्रोल डालते हैं तो ये चलेगी 6% कम कर दीजिए, 94% चलेगी। देखिए, रूबिका जी मेरे पे केस कर देंगी। ब्लॉक तो अभी तक की हुई हैं। ट्विटर पे सबको धमकिया रही हैं जिसने ये वीडियो शेयर किया है कि तुझे तो कोर्ट लेके जाऊंगी मैं। रूबिका जी का कहना है कि ये वीडियो काट करके चलाई गई है और पूरा हिस्सा डालती हैं वो क्लिप का। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं पहले, ठीक है? क्या पता हम ही गलत हों, जो कि होते तो नहीं है इनके मामले में, पर खैर देख ही लेते हैं। माफ कीजिएगा, 94 किलोमीटर चलेगी। ओ, परसेंट गलती से लिख दिया था, फिर इन्होंने मिटा दिया था। अरे रूबिका जी, रगड़ के बोर्ड पे आप लिखी हुई गलती मिटा देंगी, लेकिन ये आपने जो बुद्धिमत्ता का सबूत दिया है वो कैसे मिटाएंगी? आपकी सफाई से ये और पक्का हो गया कि आपको ना एथेनॉल के बारे में कुछ पता है, ना माइलेज के बारे में कुछ पता है। गणित तो आपकी माशाल्लाह है ही। लोग आपके मजे इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आपने गलती से किलोमीटर को परसेंट लिख दिया। लोग मजे ले रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि गाड़ी माइलेज रुपए के अनुसार देती है। माइलेज नापा जाता है किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से, रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से नहीं होता है। दूसरी बात, ये 6% माइलेज गिरने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कटु नहीं लगेगा, आम लोगों को लगेगा। सबके पास इतने सारे सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है ना। आजकल एंकर्स केवल एंकर्स नहीं, स्पोक्स पर्सन्स भी होते हैं। तीसरी बात, ये 6% का डेटा कहां से लाई हैं आप? हैं रिपोर्ट्स और लोग खुद बता रहे हैं कि माइलेज 20 से 30% घट गया है इथेनॉल की वजह से। इंडिया टुडे में छपा ये सर्वे देखिए, 22,000 से अधिक उत्तरदाताओं में जिन्होंने माइलेज से जुड़े सवालों के जवाब दिए, 23% ने बताया कि उनकी गाड़ी की ईंधन क्षमता यानी माइलेज में 20% से अधिक की कमी आई है। वहीं 23% ने 15% से 20% तक की गिरावट और 20% ने 10% से 15% तक की कमी होने की बात कही है। तो अब फिर बताइए कि आप ये डेटा कहां से लेके आई हैं?
सूत्र से, अपने मन से, या फिर व्हाट्सएप पे कहीं से लिखा हुआ आ रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। रूबिका जी बार बार कह रही है कि पूरा क्लिप देखिए, पूरा क्लिप देखिए। हम उनकी बात माने और इतना अच्छे से माने कि क्लिप क्या, हम पूरा शो ही देख लिए। बहुत तकलीफ के साथ इनके ऊपर हमें हंसना पड़ रहा था। रूबिका कहती है शुरू करेंगे और पहले क्या करेंगे, और इसका जवाब इतना अप्रत्याशित था कि मैं वीडियो पॉज करके सोचने लगी क्या करेंगे। पहले क्या करेंगे? बोर्ड बाबू को प्रणाम करेंगे। बोर्ड बाबू को प्रणाम करेंगे। जब शुरुआत ऐसी है तो अंत कैसा होगा, बातें तो कैसी कैसी होंगी। फिर रूबिका लिखना शुरू करती हैं। 3 शब्द का एक वाक्य लिखती हैं, 3, जिसमें से 2 शब्द गलत लिखती हैं। भारत में गाड़ियां कितनी हैं? भारत में गाड़ियां, इन्होंने ये लिख रखा है। ये में के ऊपर की बिंदी और या के ऊपर की बिंदी निकाल के माथा पे चिपका ली है क्या आप हैं? ये पढ़ा रही हैं, ना हिंदी आती ना शर्म आ रही, मतलब ये पढ़ाने आ गई हैं। ये क्या दिन देखना पड़ रहा है? सबसे पहले बाइक की बात करते हैं। अगर बाइक की बात करें, बाइक होता है, बाइक नहीं होता है, छोटी ही होगा वहां पे। ठीक है। हाँ, ओहो हो गजब, पीछे जाके या पे ये बिंदी लगा आई हैं, लेकिन मैं को उसकी बिंदी अभी भी नहीं लौटाई हैं। क्या बेईमानी है ये? आगे बढ़िए। यस, मैं पे भी बिंदी लग गई। इनके कान में ना ईयरपीस है, मुझे लग रहा है। कोई तो बोल रहा है क्या कर रही हो, बिंदी कहाँ खा गई, ट्रोल हो जाओगे। पत्रकारिता छोड़ के ये काम में लगाया, वो तो ढंग से कर लो। ऐसे ही इनके कान में बोला गया होगा कि बहन % नहीं किलोमीटर होगा, तो जल्दी से बोर्ड रगड़ के मिटा देती हैं। 2035 तक इंतजार करती सरकार और फिर 20% एथेनॉल लेकर आती, तब जाकर ही गाड़ियां खत्म होती ना। क्या तब तक भारत 22 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल बाहर से मंगवाता रहे? गलती तो है, गलती है इन निकम्मे नाकाम आम लोगों की, जो टैक्स भर रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं, सरकार का खर्चा बढ़ा रहे हैं। बेशरम लोग हैं, देश हित में पैदल भी नहीं चल सकते। सुन रहे हो ना विनोद? बेशर्मी देख रहे हो विनोद? हम विनोद। सरकार का खर्चा बचाने के लिए आपको बर्बाद होने को कहा जा रहा है। ये बात छुपाई जा रही है कि क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है, मगर पेट्रोल 100 के पार ही रखा गया है। फायदा तेल कंपनियों को पहुंचाया जा रहा है, जनता की कमर तोड़ करके अपराधी जनता को ही ठहराया जा रहा है। देख रहे हो विनोद? सुन रहे हो ना विनोद? अब देख भी लो। और सही कह रही है रूबिका जी, 2035 तक का वेट नहीं किया जा सकता था। सारंग गडकरी और निखिल गडकरी को जितनी जल्दी हो अरबपति जो बनाना था। कौन है ये? ये एथेनॉल वाले नितिन गडकरी के बेटे हैं दोनों, जिनका काम ही एथेनॉल बनाने का है। गडकरी पेट्रोल में एथेनॉल मिलवाते हैं और 2 साल में बेटे की कंपनी का रेवेन्यू 170 करोड़ से 2234.35 करोड़ रुपए पहुंच जाता है। सुन रहे हो ना विनोद? अब देख भी लो। मैडम एथेनॉल के फायदे गिना रही हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं। यही मैडम पिछले हफ्ते पानी बचाने पे ज्ञान दे रही थी कि मेहमानों को पूरा ग्लास पानी क्यों देते हो, मत दो, आधा पानी दो, बर्बाद होता है। अच्छा जल्दी से बताइए मुझे, आपके घर पर जब कोई मेहमान आता है तो आप जब पानी परोसते हैं तो फुल ग्लास होता है कि आधा ग्लास होता है? फुल ग्लास होता है। भैया थोड़ा चेंज कर लीजिए ना। और वो फुल ग्लास पीते पानी मेहमान जो आते हैं, छोड़ देते, मत देते, बच जाता है। आपके साथ भी यही होता होगा। मतलब मेहमान आए, आपने पानी परोसा और उन्होंने एक घूंट पिया और पी के छोड़ दिया। आपको बताओ इससे कितने करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो रहा है? आप जानते हैं? देश की आबादी के हिसाब से ये आंकड़ा पहुंच जाता है 70 करोड़ लीटर। इस एपिसोड में ये नहीं बता रही हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से कितना पानी बर्बाद होता है। गन्ना वाला 1 लीटर एथेनॉल का वाटर फुटप्रिंट कितना है पता है? 2000 से 4000 लीटर पानी। ये तो आपने देख लिया कि 6% का माइलेज गाड़ी का गिरता है। पहले 100 किलोमीटर चल रही थी 10 के माइलेज पर, लेकिन E20 डलवाने से वो खाली 94 किलोमीटर चलेगी। लेकिन इससे देश का क्या फायदा हो रहा है अब उसे समझ। नुकसान हुआ तो जहन्नुम में जाओ। नेताओं और उनके बेटों के लिए तुम मर नहीं सकते, देशद्रोहियों। रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास। इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स बोल रही हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। छोड़, क्या इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, क्या ये है? क्या एक्सेंट है? क्या अमीश देवगन बहुत खुश है, बहुत। पता है क्यों खुश है? उसके शो पे पहली बार ऐसा हुआ है कि उसे गाली नहीं दी गई है, किसी और को दी गई है। शक्ल देखिए इनकी, खुशी देखिए, राहत देखिए। होगी भी क्यों नहीं। नो मैटर आपका दिन कितना खराब जा रहा है, इससे खराब नहीं हो सकता है। हर कुछ दिन पे इन्हें कोई BND बोल के चला जाता है, मुंह पर ही।
इसलिए इसे खुशी है और इसकी खुशी में हम खुश हैं। आज इस पे बात नहीं करेंगे। राम मंदिर में चोरी हुई और चोरों को बचाने उनके मौसेरे भाई मैदाने जंग में कूद पड़े। जहरीले बिस्खोपड़े अपनी जहरीली जीभ लपलपा रहे हैं। अमन चोपड़ा का ये शो देखिए और उससे पहले जरा देखिए शो में कैसी कैसी हेडलाइंस लगी हुई हैं। बाबरी बॉयज कैसे मंदिर मार्ग पर आए, कालनेमियों की ओवर एक्टिंग योगी ने पकड़ ली। फोटो देखिए, योगी एक सब्जेक्ट है और दूसरी फोटो में राहुल अखिलेश दूसरा सब्जेक्ट यानी कालनेमी। पीछे चंपत राय को भी छोटी सी जगह दे दी गई है। योगी राम भक्तों का ट्रस्ट नहीं टूटने देंगे। राम भक्तों के लिए योगी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। सब के सब बिस्खोपड़े इस समय ये कह रहे हैं कि अखिलेश सनातनी बनने लगे हैं, राहुल गांधी राम भक्त क्यों बन रहे हैं। अरे मूर्खों, चोरी पर सवाल उठाने का हक हर एक भारतीय को है। और हाँ, जो आवाज उठा रहा है रामलला का मंदिर लूटने वालों के खिलाफ, वही राम भक्त है, बाकी सब के सब चोर हैं। आस्था भक्ति किसी की ठेकेदारी नहीं है, पेटेंट करा के नहीं आई है कोई पार्टी या फिर आपका कोई एक नेता। आप चालाकी देखिए इसकी, ट्रस्ट बचाएंगे योगी, योगी ने पकड़ लिया, योगी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। तो उनके नाक के नीचे रामलला को लूटा जा रहा था तो उन्हें पता कैसे नहीं चला है? कहां गई थी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्गनेस? लोगों को मूर्ख बनाने के चक्कर में इनका कमीनापन साफ साफ छलक रहा है, झलक रहा है। जिसके देख रेख में ये सब कुछ हुआ उसे पता ही नहीं चला। देख रहे हो विनोद। एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैंने पहले भी नोटिस की थी और आपको पिछले एपिसोड में बताई भी थी कि पूरी स्क्रीन पर कहीं भी मोदी जी नहीं है, कहीं भी ढूंढ लो तो इनाम। चोरी कांड सामने आने से पहले का राम मंदिर से जुड़ा इनका कोई भी शो देख लो, मोदी जी की फोटो राम जी से बड़ी लगती थी और ज्यादातर केसेस में अकेले ही लगती थी। भाई राम को लाने वाले हैं मोदी जी और राम जी तो उनके आगे बच्चे ना उंगली पकड़ के लाए थे वो। हाँ, कोई चोपड़ा हो या विस्खोपड़ा हो, तुम्हारा जहर टेम्परेरी है भाई, आस्था संविधान कानून परमानेंट है, सबका हिसाब होगा। ये तो छुट भइये हैं, किराए पर बोलने वाले हैं। हमारा सवाल चौकीदारों से है, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे। तेरी रहबरी का सवाल है, हमें राहजन से गरज नहीं। आज का एपिसोड आपने देख लिया, बहुत मेहनत लगी है, इनको सुनना ही मेरे लिए बहुत मेहनत का काम होता है, पर आपके लिए तकलीफ मैं उठाती हूँ। अरे आप हमारे दोस्त हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, प्यार है आपसे, तो वही प्यार आप भी दिखाइए, हमें सब्सक्राइब करिए। ऐसे बिना सब्सक्राइब के नहीं जाना है, ठीक है? सब्सक्राइब करिए, वीडियो अंत तक देखा है तो लाइक भी करना होता है और कमेंट कर दीजिए। कुछ बोलना है, कुछ बताना है, पूछना है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।